हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे इकाई के नियम। जब बहुत सी वस्तुओं की कीमत दी होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं की कीमत पूछी होती है तो सबसे पहले हम एक वस्तु की कीमत निकालते हैं, फिर बाकी वस्तुओं की कीमत उससे निकाल लेते हैं। तो इसके हिसाब से हम इन प्रश्नों को करेंगे। जैसे एक दर्जन केले का मूल्य 72 रुपये, तो 4 केले का मूल्य क्या होगा? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 केले का मूल्य होगा 72 रुपये। तो एक केले का मूल्य होगा 72 बटे 12, 72 बटे 12, तो ये हो गया 6 रुपये। तो 4 केलों का मूल्य होगा, 4 केलों का मूल्य, तो 4 केलों का होगा 4 गुणा 6, 24 रुपये। 24 रुपये। यहाँ पर 12 केले का मूल्य जो है वो 72 रुपये है। तो एक केले का मूल्य कम होगा तो इसका मतलब भाग करेंगे। और 4 केलों का मूल्य ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा होगा तो इसमें हम गुणा करेंगे। तो ये इस तरह से हम करेंगे। फार्मूला इसका इस तरह से होता है। यदि एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन है, तो 1500 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए भोजन है 1500 सैनिकों के लिए। अगर एक ही सैनिक हो तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भोजन जो है वो अगर एक ही सैनिक रहेगा तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि 1500 सैनिक थे तो हम 90 दिन चला, और अगर एक ही सैनिक है तो भोजन कितने दिन चलेगा? ज़्यादा दिन चलेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहाँ हम गुणा करेंगे। अब एक सैनिक के लिए चला 1500 गुणा 90 दिन चलेगा। अब सैनिक कितने रह गए? 500 सैनिक अवकाश पर चले गए, तो 500 कम हो गए, तो कितने रह गए? 1000। तो 1000 सैनिकों के लिए भोजन हुआ। एक के लिए इतना था तो 1000 हो गए, तो कम दिन चलेगा, तो भाग होगा 1500 गुणा 90 बटा 1000। तो ये 0 से 0 और 2 0 से ये 2 0, तो ये चलेगा 135 दिन जो है वो भोजन चलेगा अगर 500 सैनिक अवकाश पर चले जाते हैं। तो 1500 सैनिकों के लिए भोजन, एक सैनिक हो तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, इसलिए हम गुणा की। 1000 सैनिक अगर हो जाएं तो हम क्या करेंगे? तो दिन कम हो जाएंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर उस संख्या से भाग करेंगे। उसके बाद 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 5 व्यक्ति एक काम को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। अगर एक ही व्यक्ति लगा रहे काम में तो कितने दिन में काम होगा? तो ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि 5 व्यक्ति 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति लगे रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। और अगर 12 व्यक्ति उस काम को करें तो दिन कितने लगेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति में 12 गुणा 5 लग रहे, तो अगर 12 व्यक्ति उसमें काम में लगा दिए जाएं तो 12 गुणा 5, और इस 12 से क्या होगा? भाग हो जाएगा, क्योंकि दिन अब कम लगेंगे। एक व्यक्ति ज़्यादा दिन में करेगा और ज़्यादा व्यक्ति कम दिन में करेंगे, तो यहाँ पर भाग होगा। तो ये 12 से 12 और ये 5 दिन जो है वो इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है और एक कुर्सी का मूल्य है 100 रुपये, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये, एक कुर्सी का मूल्य है 100 रुपये। अब 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, तो 4
कुर्सियों का मूल्य बराबर है 2 मेजों का मूल्य। तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हुआ? 4 कुर्सियों का मूल्य हुआ, एक कुर्सी का 100 है तो 4 कुर्सियों का हुआ 400 रुपये। तो 2 मेजों का मूल्य हुआ 400 रुपये। 2 मेजों का मूल्य हुआ 400 रुपये, यानी कि 4 कुर्सियों का जितना मूल्य था उतना ही 2 मेजों का मूल्य है। 4 कुर्सियों का मूल्य 400 रुपये, तो 2 मेजों का मूल्य भी 400 रुपये होगा। तो एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? एक मेज का मूल्य हो जाएगा 400/2, कम होगा ना तो भाग होगा, तो 200 रुपये। अब इससे अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल का मूल्य 600 रुपये है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है 20 रुपये, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 20 रुपये। तो 10 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम चावल का होगा 20 गुणा 10 यानी कि 200 रुपये। तो 200 रुपये जो है वो चावल का मूल्य हो गया। तो अब 10 किलोग्राम दाल का मूल्य, 10 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा? क्योंकि 10 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल का मूल्य है 600 रुपये, तो 600 रुपये दोनों का था और 200 रुपये चावल का कीमत इसमें से घटा दो तो वो रह जाएगी दाल की कीमत। तो 10 किलोग्राम दाल की कीमत हुई 400 रुपये। तो 1 किलोग्राम दाल की, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य हुआ 400/10 बराबर है 40 रुपये। तो ये 40 रुपये इसका मूल्य हुआ 1 किलोग्राम दाल का। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक टीवी और एक VCR का मूल्य है 20,000 रुपये, 2 टीवी का मूल्य है 24,000 रुपये। तो एक VCR का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 टीवी का मूल्य है, 2 टीवी का मूल्य 24,000 रुपये। तो एक टीवी का मूल्य हुआ 24,000/2, 12,000 रुपये। अब क्या है, एक टीवी का और एक VCR का मूल्य है 20,000। तो एक VCR का मूल्य निकालना है। तो एक VCR का मूल्य कितना होगा? क्योंकि टीवी और VCR का 20,000 है तो इसमें से हम एक टीवी का मूल्य घटा देंगे। तो 20,000 दोनों की कीमत थी और एक टीवी का मूल्य है 12,000 रुपये, तो ये हो गया 8,000 रुपये जो है वो एक VCR का मूल्य होगा। 108 रुपये प्रति दर्जन 25 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? एक दर्जन यानी कि 12 कॉपियों का मूल्य हुआ 108 रुपये। एक कॉपी का मूल्य होगा 108/12 बराबर है 9 रुपये। तो 25 कॉपियों का मूल्य हो जाएगा 9 गुणा 25 यानी कि 225 रुपये। उसके बाद 5 किलोग्राम नमक में से 50-50 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे? तो कितने पैकेट बनेंगे? तो हम यहाँ से पैकेटों की संख्या निकालेंगे। पैकेटों की संख्या में 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम के हम बनाएंगे ग्राम, क्योंकि हमने ग्रामों में बनाने पैकेट। तो 5 किलोग्राम के ग्राम हो जाएंगे 5,000 ग्राम और पैकेट बनाने 50-50 ग्राम के। तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 100। तो ये 100 पैकेट जो है वो बनेंगे 5 किलोग्राम नमक के 50-50 ग्राम के अगर पैकेट बनाने हो तो 100 पैकेट ये बनेंगे। उसके बाद आता है, एक नौकर को 60 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा गया, मई महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे?
तो 60 रुपये एक दिन की मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी है 60 रुपये। तो 31 दिन की मजदूरी हो जाएगी 60 गुणा 31, तो ये हो जाएगा 1860 रुपये जो है वो इसको मजदूरी मिलेगी मई महीने में, क्योंकि मई महीने में 31 दिन होते हैं। उसके बाद 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपये। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 40 रुपये। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 40 रुपये। तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मूल्य है 40 रुपये। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 1 ग्राम का चीनी का मूल्य होगा 40/1000 ग्राम, क्योंकि हमने ग्रामों में निकालना है। तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 40/1000 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 2000/1000, इनके 2 रुपये जो है वो 50 ग्राम चीनी का मूल्य आएगा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।